देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी आ रहे हैं। यहाँ बकरी का बच्चा भी है। इसे महाराज जी बुलाइए, आएगा आपके पास। डर रहा लगता है आपसे। हाँ, डरते हैं क्योंकि हम अस्त्र लिए हैं ना, इसके लिए डरते हैं। अच्छा, हाँ, जानवर भी डर जाते हैं। बिल्कुल है। भूत प्रेत भी डर जाते हैं, इसे ऐसा अस्त्र ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, महाराज, साधारण अस्त्र नहीं है, परमात्मा भोलेनाथ भगवान का अस्त्र है। इन्हें देख के हर जीव भयभीत हो जाता हर है। जीव भयभीत हो जाता है। और जो उनका भगत है, प्रेमी है, भाव में भक्ति में खोया हुआ, तो उन्हें किस बात का डर। महाराज उसे तो जी डर इस बात का होगा ताकि मुझसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए। बिल्कुल। वो अपने महाराज जी, आप जंगलों में पहाड़ों में भ्रमण करते रहते हैं। हम्म। कभी आपको यहाँ पे भूत प्रेत उस तरह की आत्माओं से सामना हुआ आपका कभी? यम का दूत परमात्मा भूत आपही हो। जी यम का दूत भी वही है, परमात्मा भी वही, भूत भी वही है। जी जी। तो किससे डरना। यदि हमें कोई नहीं डरेगा तो हमें भी किसी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर जगह वही है। तो किससे डरे। महाराज जी, पहाड़ों में आप पड़े रहते हैं अकेले इस तरह के घनघोर जंगलों में, हम्म। तो एक भी भय नहीं लगता आपको? जब परमात्मा हो जिसके साथ, तो किस। निर्भव निर्भय नगरी, जी दीपक गुरु ज्ञान, जी त्रिशिवर अमर दढ़ा, धीरज फड़ु ही तप कर खड़ा, जी। बास कर आशा सम दृष्टि चौगुना, हर्ष शोक नहीं मन में आना, सहज वैरागी करे विरागा, माया मोहनी सकल जग त्यागा, नाम की पंख पवन का घोड़ा, निष्कर्म जिन तत्व का जोड़, निर्गुण ढाल गुरु शब्द कमान, अकल सहेज प्रीति के बान, अकल की बरछी गुणों की कटारी, मन को मार करो असवारी, भीष्मगढ़ निर्भव घर आए, नौवंत शंख नगारा बजाए, गुरु अबनासी सूक्ष्म वेद, निर्गुण विच्छा पार वेद, अखंड जनेऊ निर्मल धोती, सचमाला साहे जाप प्रोति, तो शिक्षा गुरु गायत्री मंत्र हरिनाम, निश्चल आसन कर विश्राम। तो परमात्मा हर जगह है। गुरु के केवल वचनों में टिके रहो, उन्हीं के चरणों में अपना, उन्हीं के स्वरूप में अपना ध्यान टिकाए रखो। कोई भय नहीं, निर्भय हो। निर्भय। क्योंकि जब कोई प्राणी सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है, कोई गुरु करता है, तो गुरु उसे हर भय से मुक्त कर देता है, जी जी। निर्भय कर देता है। इसीलिए उसे कोई भय से, कोई भाव से मतलब चिंता नहीं रहती, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय हो जाता है। कहीं भी फिरता रहे, उसे दुनिया के भय से कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। केवल अपने आप में ना भयभीत हो, बाकी कोई नहीं भय बिल्कुल कोई बिल्कुल, इसलिए भयभीत नहीं कर महाराज जी सकता। आप चाहे जहाँ पे हो, आप हम्म। निर्भय घूमते रहते हैं। सब ईश्वर की, गुरुदेवों की कृपा है। जी जी। जब क्योंकि सतगुरु ही परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, सही है। वही निर्भय कर देते हैं, जी जी। आत्मा को जागृत कर देते हैं। मन सही। जाग जाता है, नहीं तो मन सोता रहता है। जी। कि गुरु दीन हा जगाए, स्वावत है मनवा मोरा नींद भर। तो गुरु जगा देते हैं, जगा देते हैं। जब आत्म ज्ञान करा देते हैं, जी तो उस समय ही गुरु आत्मा मन को जागृत कर देते हैं। जी। तो मन सोता नहीं है, फिर परमात्मा की खोज में भटकता रहता है जी। कि किस रास्ते पर हमें मिलेंगे परमात्मा। सही। इसी अवश्य से शंभु कैलाशी, आलाख निरंजन, भोला भंडारी, बम शाकाश। महाराज जी, आप संत भेष में हैं, इतने सालों से हैं, तो आपका मतलब संत जीवन में अनुभव कैसा रहा आपका? संत जीवन में तो हमारा तो मान लो बहुत अच्छा अनुभव रहा, जी जो कि इस जीवन में आने के पश्चात ये पता चलता है कि प्राणियों को जीना कैसे चाहिए, जी। प्राणी जी कैसे रहें। ये छीना झपटी, खाने पीने में ही, पहनने ओढ़ने में ही उलझे रहते हैं। घर गृहस्थी में ये बनाओ वो बनाओ, ये सुख प्राप्त करो वो सुख प्राप्त करो, जो कि किसी काम का नहीं है। ये सुख प्राप्त करते करते, बनाते बनाते ही हम लोग अपना ये श्वासें ही खो डालते हैं। सही है। अपने आप को नहीं बना पाते हैं। हमें अपने आप को बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है। ये माया जोर जुहा के हम बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, बड़े बड़े महल तैयार करते हैं, इतना बड़ा मान लो विस्तार से उम्मीदें सजाते हैं, लेकिन
सत्कर्म नहीं कर पाते हैं। इन्हें यदि माया में उलझेंगे, तामस भी है, क्रोध भी है, सब कुछ आता है, लेकिन परमात्मा के भाव इतना नहीं आते हैं। इन्हें भाव हों उनके प्रति, अगले के प्रति भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर सम्मान होने चाहिए, ताकि हम जब उसे देंगे तो परमात्मा तो देखता ही है कि मेरा भगत बड़ा भाव में भक्ति से भरा हुआ है, तो इसे मैं मार्गदर्शन दूं ताकि ये अपनी मंजिल को पा सके। उसकी सहायता करता है परमात्मा। अन्यथा ये जानते हैं प्राणी सभी भटक रहे हैं, तो भटकने के सिवा कुछ नहीं है। तो महाराज जी क्या संत जीवन में कष्ट भी है? बिल्कुल है। यदि सत्य मार्ग है तो इसमें कष्ट भी है, लेकिन ये कष्ट हैं तो परमात्मा ने कष्टों को नष्ट भी किया है। नाम रूपी खड़ग दिया जो है कि नाम की पंख पवन का घोड़ा, निष्कर्म जिन तत्व का जोड़ा, निर्गुण ढाल गुरु शब्द कमान, अकल सहेज प्रीत के बान, अकल की बरछी गुड़ों की कटारी, मन को मार करो असवारी, भीष्मगढ़ निर्भव घराए, नववंत शंख नगारा बजाए, गुरु अबनासी सूक्ष्म वेद, निर्गुण विच्छा पार वेद, अखंड जनेऊ निर्मल धोती, सच माला साहे जाप पुरोती, शिक्षा गुरु गायत्री मंत्र हरिनाम, निश्चल आसन कर विश्राम, तिलक संपूर्ण तम पूर्ण, पूजा प्रेम भोग महारास, चीति चितांबर मन मृग छाला, बुद्धि बिघांबर कुलह पुरोस्तीन, खोसा खड़ोम यहाँ मत लिन्हा, तोड़ा चूड़ा और जंजीर, ले पहिरे साधु दासी धीर, जटा जोट मुकुट सिर होई, मुक्त फिरे बंधन नहीं कोई, नानक पुत श्री चंद बोले, जगत पूछे तत्व विरोले, ऐसा मंत्र लो पहिर कोई, आवागमन मिटे सोई। तो परमात्मा इतनी रास्ताएं दे देता है, लेकिन फिर भी प्राणी परमात्मा को पाने के लिए उसके शब्दों में ही चलता है। बिल्कुल। परमात्मा ये कहता है कि जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान न दीजिए, जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान न दो, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, तो आप भव से पार हो सकते हैं। अन्यथा आप मुझे देख के मेरे किए कार्य पर आप कर रहे हैं, उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तो वैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं बतलाऊंगा आपको, उस रास्ते से ज़रूर आप कर सकते हैं और पार हो सकते हैं। सही। और नहीं तो जैसे कि शिव जी ने मान लो विष पिया, आप पीने की कोशिश करेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। सही है। परमात्मा को नहीं, न मोक्ष को प्राप्त होंगे, मृत्यु को होंगे, क्योंकि आप जहर पी रहे हैं। उनकी तरह आपने कर्म थोड़े नहीं किए हैं कि आप डायरेक्ट उठा के पी लेंगे विष, आप तो जान से ही जाएंगे। इसके लिए उनके बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि वो विष भी आपको अमृत लगेगा। अब ऐसे कर्म बनाइए, वैसे कर्म कीजिए तो हो कर्म सकता नहीं है है। उस तरह के, लेकिन बनने चले हो भगवान। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। यानी बिरंच कहा गया है ब्रह्मा को, और सम यानी सम विष्णु और शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान बन जाओ आप, लेकिन गुरु के बिना भव से पार नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है बिरंच सम, बन भी जाओगे, कुछ भी नहीं हासिल होगा जब तलक गुरु के बताए अनुसार रास्ते पर नहीं चलोगे। डायरेक्ट तो आप गुरु बन नहीं सकते, आपको शिष्य बनना जरूरी है। बिल्कुल। जब जाके वो गुरु के मार्गदर्शन आप कर पाओगे, गुरु आपके मार्गदर्शन करेंगे और आपको परमात्मा का दीदार कराएंगे, परमात्मा की रास्ता बताएंगे। जब सत्य मार्ग की खोज हो जाएगी तो परमात्मा की खोज तो अपने आप पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। अन्यथा तो ये अंधकार ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। कुछ नहीं। माया जाल, यहीं भटकना, सही। यहीं उलटना, यहीं पलटना।
ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग और काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। महाराज जितने भी भक्त हैं आपसे जुड़े हुए हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। सबके लिए आशीर्वाद है, परमात्मा का, सदगुरु परमात्मा कल्याण करे।